आप सभी का स्वागत है हमारे इस छोटे से YouTube चैनल पर दोस्तों। तो दोस्तों जी हाँ, हम सभी समझ एक बार फिर से प्रस्तुत हो चुके हैं यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्जाम की सीरीज को ध्यान में रखते हुए। तो दोस्तों जो आपके एक एक नंबर जो दो नंबर जो हैं वो आप अपना मजबूत करने के लिए ये सीरीज शुरू की गई है। तो दोस्तों इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण जो पर्यायवाची जो शब्द है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। आपके सिलेबस में साफ साफ लिखा हुआ है पर्यायवाची शब्द आपके आएंगे, तो एक नंबर आपको यहाँ से अपना पक्का करना है, दो नंबर आपको अपना यहाँ से पक्का करना है। तो उसी के लिए सीरीज शुरू की गई है दोस्तों, उसी के लिए सीरीज शुरू की गई है। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना चैनल को बिल्कुल मत भूलना। और दोस्तों ये जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण बुक है जो कि हिंदी के लिए मानी जाती है, तो उससे मैं ये मैंने बनाया हुआ है, तो आप लोग इस पर विश्वास कर सकते हो। और ये प्रीवियस ईयर में भी पूछे जा चुके हैं दोस्तों। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलेगा। चलिए देखते हैं हम अपने लेसन को आगे फटाफट। तो चांदनी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो इसमें से चांदनी का जो पर्यायवाची शब्द नहीं है वो कौन सा नहीं है, तो वो है हमारा मयंक। मयंक किसकी पर्यायवाची है? ठीक है, मयंक किसकी पर्यायवाची है? तो मयंक दोस्तों किसकी पर्यायवाची है? मयंक हमारा जो है वो है हमारा चंद्रमा की पर्यायवाची है। किसकी है? चंद्रमा की पर्यायवाची है दोस्तों। तो अब दोस्तों इसको हमें कैसे जानना है? अब इसी के साथ इसे ऑप्शन को देख के हमें छोड़ नहीं देना है। अब यहाँ पर हमें ये मालूम है कि चांदनी के पर्यायवाची कौन कौन से हैं, तो वो हमारा हो गया चंद्रातप हो गया, कौमुदी हो गया, उसके बाद ज्योत्सना हो गया। तो चांदनी की जो पर्यायवाची शब्द है वो कौन कौन सी है? वो है चंद्रातप है, ज्योत्सना है और कौमुदी है। बट यहाँ पर मयंक शब्द नहीं है। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है, तो इसमें जो हमारा जो आंसर होगा वो होगा हमारा पद्मा होगा। पद्मा को हम लोग यहाँ पर सरस्वती के नाम से नहीं जानते हैं। सरस्वती की अन्य पर्यायवाची जैसे कि हमारा हो गया बीड़ापड़ी हो गया, महाश्वेता के नाम से जानते हैं और भारती के नाम से जानते हैं। ये हमारा आर ओ प्री में आ चुका है। नेक्स्ट यहाँ पर है हमारा जनार्दन किसकी पर्यायवाची है? जनार्दन किसकी पर्यायवाची है? तो जनार्दन जो है वो विष्णु जी की पर्यायवाची है। विष्णु जी को हम लोग जनार्दन के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट हमारा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समुद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो समुद्र का जो पर्यायवाची है वो है पयोध, हम जानते हैं इसे वराध भी कहते हैं और जलद भी कहते हैं। लेकिन यहाँ पर समुद्र को हम लोग जलद नहीं कहते हैं, जलद नहीं कहते हैं। जलद जो है जो जलज है वो जल की वो कमल की पर्यायवाची हो जाती है। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर है इसके बाद यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पर शिव का पर्यायवाची है? तो शिव का जो पर्यायवाची शब्द है वो है रुद्र। हम लोग शिव को रुद्र के नाम से भी जानते हैं। शिव को हम लोग रुद्र के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट हमारा है 35 क्वेश्चन यहाँ पर है कि मार्स जो शब्द है, ये सारे क्वेश्चंस हमारे प्रीवियस ईयर यूपी के सारे एग्जाम में आ चुके हैं। तो यहाँ पर मार्स शब्द जो पर्यायवाची है वो किसका है? तो मार्स शब्द को हम लोग क्या कहते हैं? अनंग के नाम से जानते हैं। तो मार्स शब्द अनंग के नाम से जानते हैं, ये नोट डाउन कीजिएगा। इनमें से एक जो रसा का पर्यायवाची शब्द है वो किसका है? वो है तमिस्त्रा। ठीक है, तमिस्त्रा इसके पर्यायवाची है। मृगनेंद का पर्यायवाची क्या है? तो मृगनेंद हम लोग केसरी के नाम से मृगनेंद को जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? मृगनेंद केसरी की पर्यायवाची शब्द है रट लो। षटपद का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो षटपद जो है वो भ्रमर अर्थात कि घूमने को हम लोग षटपद के नाम से भी जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही होगा। मछली की पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? तो मछली को हम लोग क्या नहीं कहते हैं? तो जलोदरी नहीं है। बाकी जो हमारा इसमें मत्स्य हम लोग मछली को कहते हैं, मीन भी मछली को कहते हैं और सफरी के नाम से भी हम लोग मछली को जानते हैं। अग्नि को क्या नहीं कहते हैं? अग्नि को हम लोग वायु सखा कहते हैं, दहन के नाम से भी जानते हैं और
कृषाणु के नाम से भी जानते हैं, लेकिन अग्नि को हम लोग भानु के नाम से नहीं जानते हैं, भानु के नाम से नहीं जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है जीव की पर्यायवाची शब्द क्या होगा। जीव का जो पर्यायवाची शब्द है वो क्या होगा। तो हमारा यहाँ पर वचन होगा, या फिर रचना होगा, या फिर जीव होगा, या फिर ध्वनि होगा। तो जीव का जो मतलब होता है वो जीव का मतलब आप लोग रचना नहीं लगाइएगा। जीव का पर्यायवाची शब्द जो है वो रचना ही है। सॉरी दोस्तों, मैं यहाँ पर गलती से लगा हुआ है ये, ठीक है। तो रचना हम लोग कहते हैं। जीव के अन्य पर्यायवाची शब्द अगर मैं आपको बताऊं तो जीव की पर्यायवाची जो शब्द है उसे हम लोग जीवा के नाम से भी जानते हैं, रचना के नाम से भी जानते हैं, और रसज्ञा के नाम से भी जानते हैं, चंचला के नाम से भी जानते हैं, और रशिका के नाम से जानते हैं। नोट डाउन कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, कौन सा शब्द अहि का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि अहि कहते किसे हैं। तो अहि जो है वो सांप का दूसरा नाम है। तो सांप को हम लोग और किन नामों से जानते हैं। तो सरीसृप हो गया हमारा, उरुग हो गया हमारा, पौनास हो गया। तो यहाँ पर जो हो गया दो अहि शब्द पर्यायवाची नहीं है, तो वो किसका है, वो सरीसृप का नहीं है। अहि जो बाकी है वो हो गया हमारा उरग हो गया, पौनाश हो गया, और सिंदूर हो गया। नैसर्गिक किसके पर्यायवाची है। तो नैसर्गिक हो गया प्राकृतिक है, ठीक है। नैसर्गिक मतलब क्या होता है, प्राकृतिक होता है। हाथ का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। तो हाथ को हम लोग किन नामों से जानते हैं। तो हाथ को हम लोग, हाथ का पर्यायवाची नहीं है। तो हाथ का पर्यायवाची नहीं है तो वो हो गया हमारा कटी नहीं है, ठीक है। क्या है, कटी नहीं है। यहाँ पर ऑप्शन, यहाँ पर क्या है, कटी नहीं है। हाथ को हम लोग हस्त के नाम से जानते हैं, कर के नाम से जानते हैं, और पड़ी के नाम से भी जानते हैं, लेकिन कटी को हम लोग हाथ नहीं कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा है कि सूर्य का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। यहाँ पर नहीं है, नहीं पर हमें एग्जाम में ध्यान देना है, ठीक है। तो नहीं है कौन सा, प्रभाकर हमारा सूर्य का पर्यायवाची है, दिनकर भी हमारा सूर्य का पर्यायवाची है, साथ ही साथ यहाँ पर दिनेश भी हमारा सूर्य का पर्यायवाची है, लेकिन विभाकर जो है वो सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। तो विभाकर हम लोग यहाँ पर टिक करेंगे। इनमें से फिर नेक्स्ट हमारा जो है वो है लहर का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। तो लहर किसका पर्यायवाची नहीं है। तो दुकूल यहाँ पर लहर का नहीं है। लहर को हम लोग और किन नामों से जानते हैं। तो लहर को हम लोग तरंग के नाम से जानते हैं। और दोस्तों तरंग और किसकी तरंग के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर जो तुरंग होता है, तुरंग एक होता है तरंग, एक होता है तुरंग। तो तुरंग हमारा घोड़ा है और तरंग हमारा यहाँ पर लहर है। इसे हम लोग वीची के नाम से भी जानते हैं, हिलोर के नाम से भी जानते हैं। देवता शब्द किसकी पर्यायवाची है। तो यहाँ पर विविध को हम लोग देवता के नाम से भी जानते हैं। बगीचा का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो बगीचों में हम लोग आराम करते हैं, इसलिए इसके शब्द जो है वो आराम होगा। तो बगीचा का जो पर्यायवाची शब्द है वो हो गया आराम हो गया। नेक्स्ट है, अब यहाँ पर आ गया तुरंग किसे कहते हैं। तो तुरंग किसकी पर्यायवाची है, अभी मैंने बताया। तुरंग जो है वो घोड़ा के पर्यायवाची शब्द है, लेकिन ऑप्शन में घोड़ा ना दे करके बाजी दिया गया है। तो बाजी को भी हम लोग घोड़ा ही कहते हैं। क्या कहते हैं, घोड़ा कहते हैं। तो चाहे आप घोड़ा कहिए, या फिर आप तुरंग कहिए, या घोटक कहिए, या फिर बाजी कहिए, या फिर हाई कहिए, ठीक है। ये सारे नाम घोड़ा के हैं। इसके बाद है बिडोजा पर्यायवाची शब्द किसका है। तो बिडोजा किसे कहते हैं, इंद्र को हम लोग कहते हैं बिडोजा। इंद्र का पर्यायवाची शब्द है बिडोजा। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर हमारा सी है। मार शब्द किसका पर्यायवाची है। तो मार शब्द जो है ऑप्शन नंबर डी अनंग का पर्यायवाची हो जाएगा। अनंग का पर्यायवाची यहाँ पर हमारा हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ बढ़ते हैं आगे, ठीक है। ये चीज़ मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर दोस्तों है, नेक्स्ट हमारा है यहाँ पर, ये मैंने स्कैन किया हुआ है, ठीक है, सही से, ठीक है। तो अब नेक्स्ट हमारा है कि बहिन का पर्यायवाची शब्द क्या है। वहिन, तो वहिन का पर्यायवाची शब्द जो है मतलब कुछ नहीं है, तो चित्रक नहीं है। बहिन को हम लोग और किन नामों से जानते हैं। तो इसे हम लोग कहते हैं भागनी, बांधवी, और शायद गरभड़ी के नाम से भी जानते हैं। शिक्षक का पर्यायवाची शब्द है। तो शिक्षक को हम लोग किन नामों से जानते हैं, आचार्य के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए। सर्प निम्नलिखित में से
किस मतलब कौन सा पर्यायवाची नहीं है? सर्प। तो सर्प को हम अभी मैंने आपको पीछे बताया कि सर्प को हम लोग उरग कहते हैं, पन्नग कहते हैं और अहि के नाम से भी जानते हैं, लेकिन वृंद इसका पर्यायवाची शब्द नहीं होगा। निम्नलिखित में से कौन सा सरस्वती का पर्यायवाची शब्द नहीं है? फिर से रिपीट हुआ है ये क्वेश्चंस यूपी लोअर सब मेंस में। तो शारदा के नाम से भी हम जानते हैं इसे, वाग देवी कहते हैं और भारती के नाम से भी जानते हैं, लेकिन सरस्वती को हम लोग इंदिरा के नाम से नहीं जानते हैं। तो ऑप्शन बी हमारा हो जाएगा। सरस्वती के अन्य नाम वीणावादिनी हो गया, ठीक है, वीणावादिनी हो गया, विद्यावादिनी हो गया और अन्य नाम मैंने पीछे भी बताए हैं, आप लोग देखिएगा। पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो पृथ्वी की हम लोग अवनी भी कहते हैं, इला भी कहते हैं, मोदनी भी कहते हैं, लेकिन पृथ्वी को हम लोग लोक माता के नाम से नहीं जानते हैं। तो पृथ्वी को हमारा भूधरा वसुंधरा तो आप जानते ही होंगे, अन्य नाम इसके अवनी हो गया, अन्य नाम इसके इला हो गया और अन्य नाम इसका मोदनी हो गया। ये ऐसे नाम हैं जो आपके दिमाग में नहीं होते हैं। पृथ्वी की पर्यायवाची हमें रटी हुई है भूधरा वसुंधरा, ठीक है, लेकिन यहाँ पे भूधरा वसुंधरा ऑप्शन में ना दे करके अवनी दिया गया है, इला दिया गया है और मोदनी दिया गया है। ये पृथ्वी के ही नाम हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा है, आँख का पर्यायवाची शब्द है। तो आँख यहाँ पर किसका पर्यायवाची है? आँख। तो आँख पर्यायवाची है चश्म का, ठीक है, चश्मा लगाते हैं हम लोग, तो चश्म हो गया आँख की पर्यायवाची। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है 74 क्वेश्चन यहाँ पर है कि सरिता पर्यायवाची शब्द किसकी है? तो सरिता दोस्तों किसकी हो गया? सरिता को हम लोग यहाँ पर समुद्र के नाम से भी जानते हैं, तो तटनी इसकी पर्यायवाची हो गया, निम्ना हो गया और तरंगड़ी हो गया, लेकिन यहाँ पर त्रिपतगा नहीं इसकी पर्यायवाची होगी, तो ऑप्शन नंबर बी गलत हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है? इंपॉर्टेंट है। तो कमल को हम लोग अम्बुज भी कहते हैं, कुवलय भी कहते हैं और यहाँ पर राजीव भी कहते हैं, लेकिन यहाँ पर छोटी सी मिस्टेक किया गया है, यहाँ पर है जलद, जबकि जलद किसकी पर्यायवाची है? मैंने अभी आपको पीछे ही बताया है कि जलद किसकी पर्यायवाची शब्द है। तो जलद किसकी पर्यायवाची शब्द है? तो यहाँ पर अगर जलज लिखा होता तो ये हमारा ऑप्शन जो है वो यहाँ पर क्या होता? जलज लिखा होता तो यहाँ पर किसका होता? कमल का होता, लेकिन यहाँ पर ये पूछा हुआ है जलद लिखा हुआ है, तो इसीलिए ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। तो राजीव भी कहते हैं हम लोग कमल को, साथ ही साथ कुवलय भी कहते हैं, अम्बुज भी कहते हैं और साथ ही साथ और किन नामों से जानते हैं हम लोग इन्हें? और हम जानते हैं सरोज के नाम से जानते हैं, अब्ज के नाम से जानते हैं कमल को, पंकज के नाम से जानते हैं, ताम्ररस के नाम से जानते हैं, नलिन के नाम से जानते हैं, सरसिज के नाम से जानते हैं और शतदल के नाम से जानते हैं कमल को। क्रोध के लिए इंद्रिय के पर्यायवाची शब्दों में से एक गलत शब्द है, उसे यहाँ पर देखना है। तो यहाँ पर क्रोध की पर्यायवाची शब्द क्या नहीं है? तो दोस्तों रोष है, अमर्ष है और कोप है, लेकिन यहाँ पर स्वतु इसके पर्यायवाची नहीं है, स्वतु इसके पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। 78 क्वेश्चन या अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये नंबरिंग का आप ध्यान मत दीजिएगा। यहाँ पर है कि मोर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। मोर, तो मोर का पर्यायवाची क्या क्या होता है? मोर को हम लोग और किन नामों से जानते हैं? तो मोर को हम लोग जानते हैं केकी के नाम से भी जानते हैं, साथ ही साथ यहाँ पर हम लोग सिखी के नाम से भी इसे जानते हैं और साथ साथ हम लोग इसे यहाँ पर शिखंडी के नाम से भी जानते हैं, लेकिन मोर को हम लोग कीस शब्द नहीं कहते हैं। कीस किसी अन्य का पर्यायवाची होगा। तो ये इतने अभी आज के फर्स्ट सेशन में इतने कुछ इम्पॉर्टेंट जो ये सारे यहाँ पर आ चुके हैं, ठीक है, तो इसे आप लोग नोट डाउन कीजिएगा, क्योंकि पर्यायवाची शब्द जो है वो बहुत सारे हैं। इसमें मैं जितने इम्पॉर्टेंट है, जितने प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं, सारा मैंने यहाँ पर कवर कराया है, लेकिन यहाँ पर अभी ये ख़त्म नहीं है। ये पर्यायवाची सेशन का ये पार्ट 1 है। अभी तो कम से कम 100 से ज़्यादा हम लोग ऊपर जाएंगे, ठीक है। अभी तो हमने बस केवल 20 से 25 पर्यायवाची जो इम्पॉर्टेंट है वो किए हैं। आगे का अभी आपको नेक्स्ट पार्ट में आपको मिलेगा।
तो यदि आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आप लोग यूपी पेट के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो और उसमें पर्यायवाची शब्द और विलोम शब्द हिंदी के सेशन के सिलेबस में है, तो मैं उसी के अकॉर्डिंग पर्यायवाची और विलोम का एक नया सेपरेट लेसन बना रहा हूँ, जो का पहला लेसन आज आपको मिला है। ठीक है, और ये दोस्तों अगर आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब बिल्कुल कर लेना, और इसका PDF मैं आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें, और आप मुझे अनअकैडमी पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो दोस्तों। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, पार्ट 2 में। तब तक के लिए आप मेरे साथ बने रहिए, सेशन को देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। सो दोस्तों, अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। ये पार्ट 1 था। इस अगर आप सब्सक्राइब करोगे, सपोर्ट करोगे, और आप नीचे कमेंट बॉक्स में आप मुझे लिख के बताइए कि आपको पार्ट 2 चाहिए, तो इसका मैं एक मैराथन सेशन आपको कल ही इसका मैं कर दूंगा। उसमें सारे जितने ही 300-400 पर्यायवाची शब्द हैं जो पूछे जा चुके हैं बार बार, उनका मैं बना दूंगा वीडियो। बट आपको करना क्या है, सब्सक्राइब करना है, चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट करना है दोस्तों। आप मुझे अनअकैडमी पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो, सत्यम श्रीवास्तव सर्च करके। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेसन में।